दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में इमाम महदी के बारे में पेशनगोई फरमाई है। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला आखिरी ज़माने में इस उम्मत की मदद के लिए अपना एक ख़ास बंदा भेजेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उसके वालिद का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुवाफिक होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि इस ज़माने में बहुत से लोग इमाम महदी के आमद से इनकार करते हैं, और हाल ये कि उसका जिक्र सही हदीस में मौजूद है, और सही हदीस का इनकार करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। इब्न माजा और अबू दाऊद की रिवायत में है, इरशाद नबवी है कि खलीफा की वफ़ात की वजह से इख्तिलाफ हो जाएगा, तो एक शख्स जिसका नाम होगा मोहम्मद और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, मदीना में से भाग कर मक्का जाएगा। फिर कुछ लोग मक्का वाले से ज़बरदस्ती और मकाम इब्राहीम के दरमियान उससे बेअत कर लेंगे। फिर उसके ख़िलाफ़ शाम से एक लश्कर भेजा जाएगा जिसे बैदानामी मकाम पर जो मक्का और मदीना के दरमियान में है, उधर इस लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। फिर जब लोग ये सूरत हाल देखेंगे कि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद की, तो इराक़ और शाम से जमात आकर उससे बेअत करेंगे। दोस्तों, फिर कुरैश का एक जवान हसद में आ जाएगा जो कुरैश में कबीले कल्ब से उसका ताल्लुक होगा, और ये इमाम महदी के ख़िलाफ़ एक लश्कर भेजेगा जो इमाम महदी का लश्कर उन पर गालिब आ जाएगा, और कर्ब वालों का लश्कर वो ज़लील और रसवा होगा। फिर वो कल्ब वालों की गनीमत को उठाकर मुसलमानों में तकसीम करेंगे और लोगों में अपने नबी की सुन्नत वाले काम करेगा और इस्लाम को मजबूत करेगा, और 7 साल तक रह कर इंतकाल कर जाएगा, और फिर मुसलमान उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आखिरी ज़माने में अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी होगा, अल्लाह ताला एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो इस दुनिया को अदल से इस तरह भर देगा जैसे इससे पहले जुल्म से भरी होगी। इसी तरह एक और हदीस में फरमाते हैं कि महदी हमारे अहले बैत में से होगा, और अल्लाह ताला उसे एक दिन में इस लायक बना देंगे कि दुनिया से जुल्म को मिटा देगा और दुनिया में इंसाफ और अदल लेके आएगा। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दिन उस वक़्त तक कायम रहेगा जब तक कि तुम पर 12 खलीफा न आ जाए, इनमें से हर एक उम्मत को जमा करके रखेगा। रावी कहता है कि सुनकर लोगों ने तकबीर कही और शोर मचाने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हल्के अल्फाज अदा किए, तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तो उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो सब कुरैश से होंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए तो कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और पूछा कि फिर क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर लोगों में सिन्फ आएगा। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दुनिया का एक दिन भी बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला उस दिन को तवील फरमाकर उसमें एक शख्स को जो मुझसे या मेरे अहले बैत से होगा मबऊस फरमाएंगे। उसका नाम मेरे नाम पर और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुवाफिक होगा, और वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसा कि इससे पहले जुल्म जोर से भरी होगी। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया उस वक़्त तक ख़त्म ना होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का मालिक बन जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर दुनिया का सिर्फ एक दिन भी बाकी हो तब भी अल्लाह ताला उसे तवील कर देंगे, हत्ता कि मेरे अहले बैत से एक शख्स वाली बने जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक होगा, और ये सही हदीस है। इसके अलावा अबू दाऊद की हदीस में इमाम महदी का हुलिया भी बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही हदीस में कि महदी मुझ में से होगा, चौड़ी पेशानी ऊंची नाक वाला होगा जो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जैसा कि पहले जुल्म जोर से भरी होगी, और वो 7 साल तक ज़मीन का मालिक रहेगा। दोस्तों, मुख्तसर ये कि इमाम महदी का जिक्र सही हदीस में मौजूद है, और सही हदीस और इमाम महदी से इनकार करने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा और तजावीज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।